स्केलेटल मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को देखने के बाद में अब मैंने आपको बताया था कि हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मायोफिब्रिल्स हैं ये किससे बने हुए हैं, मायोफिलामेंट से, और मायोफिलामेंट्स कैसे कैसे अरेंज हैं इस मसल फाइबर में. So this part of the lecture deals with the myofilaments and their arrangement in the muscle cell which is called as the muscle fiber. तो अगर आप देखेंगे बड़े ध्यान से तो आप ये समझिए पहले कि ये जो मायो का मतलब हो गया मसल और फिलामेंट का मतलब हो गया कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, और ये बने हैं मैंने अभी आपको बताया किससे, प्रोटीन से. और ये प्रोटीन्स इस मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत पिवटल रोल को प्ले करने वाले हैं. तो हमने ये कहा कि ये मायोफिलामेंट्स हैं. मायोफिलामेंट्स दो तरह के होते हैं, एक को आप कहेंगे थिक मायोफिलामेंट्स और दूसरे को आप कहेंगे थिन मायोफिलामेंट्स. तो मायोफिलामेंट्स को मैंने क्लासीफाई किया दो डिफरेंट क्लासेस में, एक को मैं कह रहा हूँ थिक मायोफिलामेंट्स, दूसरे को मैं कह रहा हूँ थिन मायोफिलामेंट्स. ये जो थिक मायोफिलामेंट्स हैं ये जिस प्रोटीन के बने हैं इस प्रोटीन को हम कहते हैं मायोसिन. इस प्रोटीन को हम कहेंगे मायोसिन, और मायोसिन की जो मोनोमरिक यूनिट है उसे हम कहेंगे मीरोमायोसिन. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसके बहुत अच्छे नोट्स बना रहे होंगे. मैंने आपसे कहा कि मायोफिलामेंट जो थिक मायोफिलामेंट्स हैं वो जिस प्रोटीन के बने हैं इस प्रोटीन को मैंने कहा है मायोसिन. मायोसिन की जो मोनोमरिक यूनिट है उसको मैंने कहा है मीरोमायोसिन. मीरोमायोसिन मैं दो तरह के देखूंगा, एक को मैं कहूँगा लाइट मीरोमायोसिन LMM और एक को मैं कहूँगा हैवी मीरोमायोसिन HMM. सो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस. जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं दे विल बी प्राइमरीली मेड अप ऑफ एक्टिन. एक्टिन प्रोटीन किसके बने होंगे, एक्टिन के. इसकी जो मोनोमरिक यूनिट है उसे हम कहेंगे G एक्टिन, और इसका जो पॉलीमराइज होकर के जो बनेगा उसे हम कहेंगे F एक्टिन. तो ये मोनोमरिक फॉर्म है और ये पॉलीमरिक फॉर्म है एक्टिन की. मोनोमरिक फॉर्म को मैंने कहा है G एक्टिन और पॉलीमरिक फॉर्म को मैंने कहा है F एक्टिन. हालांकि इसमें एक्टिन के साथ में हम दो प्रोटीन्स और एसोसिएटेड देखेंगे, एक हम देखेंगे ट्रोपोमायोसिन और दूसरा एक और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट स्केलेटल मसल में मिलेगा, इसे हम कहेंगे ट्रोपोनिन. तो अब मैं ये जो मसल जो मायोफिलामेंट्स में जो प्रोटीन्स हैं मैंने आपसे कहा मायोसिन होगा, एक्टिन होगा, ट्रोपोमायोसिन होगा और ट्रोपोनिन होगा. मायोसिन मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, एक्टिन मैंने आपको बताया कि G एक्टिन इसका मोनोमरिक फॉर्म है और F एक्टिन इसका पॉलीमरिक फॉर्म है. और इन एक्टिन मायोफिलामेंट्स के साथ में एसोसिएटेड होंगे ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन. और इसको मैंने कहा कि एक थिक है और क्या है, थिन है, और इनको मैंने क्या कहा है, मायोफिलामेंट. ये मायोफिलामेंट्स में मायोफिब्रिल में अरेंज करूंगा और इन मायोफिब्रिल्स को मैं प्लेस करूंगा सार्कोप्लाज्म में इनसाइड द मसल फाइबर, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मायोसिन प्रोटीन को. इन प्रोटीन्स में अब जो मैं सबसे पहले प्रोटीन डिस्कस कर रहा हूं, दिस प्रोटीन इज मायोसिन. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस मायोसिन इज मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. हम बायोमोलिक्यूल से जानते हैं कि प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड इंटरचेंजेबली लूजली यूज़ कर सकते हैं, और हम हालांकि बिल्कुल क्लासिकली तो हर पॉलीपेप्टाइड को हम ये प्रोटीन नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रोटीन विल बी डेफिनेटली कंपोज्ड ऑफ सम पॉलीपेप्टाइड चेन्स. पॉलीपेप्टाइड चेन पेप्टाइड लिंकेज से बनती है. जब अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से तो उस लंबी चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड. और एक प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं, और ऐसे प्रोटीन अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है तो ऐसे प्रोटीन जिनमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है उनका लास्ट में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सो मायोसिन प्रोटीन में 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं. इन 6 में ध्यान दीजिए 2 हैवी चेन्स हैं और 4 लाइट चेन्स हैं. तो हमने ये कहा कि 6 पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 हैवी हैं और 4 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं. और ये 6 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर के क्या बनाएगा, मायोसिन. और मायोसिन मैंने आपसे कहा था बनेगा मीरोमायोसिन से. और मीरोमायोसिन हमने कहा था 2 तरह का है, लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. अब मैं मायोसिन की एक हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा हूं. ये मैंने मायोसिन की हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है, इस तरह का होता है. इसको हम हेड कहते हैं, इसका एक इरेक्ट पार्ट है, एक ये प्रोस्टेट पार्ट है. इस पार्ट को हम कहेंगे टेल. टेल बनेगा लाइट मीरोमायोसिन का.
इस पूरे पार्ट को आप हेड कह सकते हैं, हालांकि हेड शब्द ज़्यादा इसके लिए इस्तेमाल होगा। तो इस पार्ट को आप बनाएंगे हैवी मीरोमायोसिन से, और इसको आपने ग्लोबुलर प्रोटीन जो ये बनाया है ये इसका हेड है। और इसके ऊपर आप देखेंगे कि एक तो बाइंडिंग साइट है, एक्टिव साइट है बाइंडिंग करने के लिए एक्टिन फिलामेंट को, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में मायोसिन का हेड जाकर के बाइंड करेगा एक्टिन को, और उसके लिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, एक्टिव साइट प्रेजेंट है। और दूसरा, it can cleave ATP. It can cleave ATP and therefore it has an ATPase action. A very, very, very important question for medical entrance. Please understand that the head of the myosin has ATPase activity. हेड ऑफ द मायोसिन हैज एन ATPase एक्टिविटी। ATP में जो फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड होते हैं वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। जब आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी स्टोर करनी है तो आप बॉन्ड बनाते हैं, जब आपको एनर्जी चाहिए तो आप बॉन्ड को तोड़ते हैं। और ये फॉस्फेट रेजिड्यूज के बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसको आप तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और तोड़ने के लिए आपको एक एक्टिविटी चाहिए, उस एक्टिविटी को हमने क्या कहा है, ATPase एक्टिविटी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है मेडिकल एंट्रेंसेस में। और ये ATPase एक्टिविटी किसके पास है, मायोसिन हेड पर। एंड दिस ATPase एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन magnesium ions. So another important question, the ATPase activity of the myosin head is dependent on the magnesium ions. और इसके साथ में एसोसिएटेड दो लाइट चेन्स होंगी, एक हैवी चेन के साथ में दो लाइट चेन एसोसिएटेड होंगी। तो मैं इसको अभी कन्वीनियंस के लिए मिटा रहा हूं, आप समझ गए हैं कि लाइट चेन्स कहां पर लोकेटेड है। अब मैं ये दूसरी बना रहा हूं हैवी चेन, और ये इसका मैंने हेड पोर्शन बनाया। इस पर भी मैंने कहा कि बाइंडिंग साइट होगी और एक्टिव साइट होगी और ATPase एक्टिविटी के लिए साइट होगी। और ये भी दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ एसोसिएटेड, ये भी दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ एसोसिएटेड। तो आपने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा है किसका, मायोसिन का। मायोसिन में आपने देखी है कि कितने हैं, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। इसको हम एक बार डायग्राम को दोबारा देख लेते हैं। इस डायग्राम को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये आपके NCERT का डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि ये दो हैवी चेन्स हैं, और ये हैवी चेन्स में आप देख रहे हैं कि इसको हमने ग्लोबुलर हेड कहा है। और इस हेड पर हमने कहा है कि एक्टिव साइट है एक्टिन को बाइंड करने के लिए, ATPase साइट है। और ये जो ATPase जो साइट है, ATPase जो एक्टिविटी है मायोसिन हेड की, ये डिपेंडेंट है कैल्शियम पे। ये जो टेल पार्ट है जिसे आपने E अल्फाबेट से यहाँ देख रहे हैं, ये लाइट मीरोमायोसिन का बना है। ये जो इरेक्ट पार्ट है जिसे आप इसके एंड पर आप हेड कह रहे हैं, ये हैवी मीरोमायोसिन का बना हुआ है। और आप बड़े ध्यान से इसको देख रहे हैं, यहां पर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स लाइट होंगी, इसके साथ में दो लाइट चेन्स होंगी, और टोटल नंबर ऑफ चेन्स कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो आप ये देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे टेल अपने इरेक्ट पोर्शन से जुड़ रही है, और ये पार्ट जहां पर ये ग्लोबुलर हेड इस पर जुड़ रहा है, इन पॉइंट्स को, A और B पॉइंट्स को मैं कहूंगा हिंजेस। आप जानते हैं हिंज जॉइंट आपने पढ़ा होगा, ये एक ही मूवमेंट में एक ही प्लेन में मूव करता है। तो इधर देखिए, अगर हम इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से सोचने की कोशिश करें कि ये मायोसिन का लाइट मीरोमायोसिन है, ये हैवी मीरोमायोसिन है, ये ग्लोबुलर हेड है, तो मैं इस पॉइंट को क्या कह रहा हूं, मैं इस पॉइंट को कह रहा हूं क्या चीज, हिंज, और एक इस पॉइंट को हिंज कह रहा हूं। तो जब इसको एनर्जी मिल जाएगी तो ये मायोफिलामेंट की मूवमेंट एक तो यहां होनी है और एक यहां, और क्योंकि ये हिंजेस है और मूवमेंट एक ही प्लेन में होनी है तो ये मूवमेंट कुछ इस तरह की होगी। यहां पर इस पॉइंट पर ये मूवमेंट ऐसे, और इस पॉइंट पर ये मूवमेंट आगे की तरफ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द हिंजेस। ऑब्वियसली दिस मूवमेंट इज नॉट गोइंग टू बी ऑन द अदर प्लेन, इट विल मूव ओनली इन वन प्लेन, एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हेन इट विल बाइंड टू द एक्टिन फिलामेंट इट विल पुल इट लाइक दिस। सो देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमने ये दो पॉइंट्स देखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कहा है, हिंजेस कहा है। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड clearly the structure of a very important protein. This is myosin. Now let us look at the other protein which is actin. अब हम देखते हैं कि एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा है। एक्टिन, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्टिन थिन मायोफिलामेंट्स बनाएगा और मायोसिन के साथ मिलकर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो अब हम ये देखते हैं कि एक्टिन मायोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्टिन की जो मोनोमरिक फॉर्म है इसे हम कहते हैं जी एक्टिन, जी एक्टिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है इस तरह से, इसके ऊपर एक ADP मॉलिक्यूल होगा। तो मैंने ये बनाया है मोनोमरिक फॉर्म ऑफ एक्टिन
प्रोटीन और इसको मैंने क्या कहा है जी एक्टिन, और जी एक्टिन पर मैंने अटैच किया है एक एडीपी मॉलिक्यूल। ये एडीपी मॉलिक्यूल वो एक्टिव साइट प्रोवाइड करेगा जिस पर मायोसिन का हेड आकर के बाइंड करेगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मायोसिन हेड पर एक साइट है जो कि एक्टिन की एक्टिव साइट से बाइंड करेगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, और जिस जगह पर जी एक्टिन पर आकर के ये बाइंड करेगा वहां पर एक एडीपी मॉलिक्यूल है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बहुत सारे जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स को मिला करके पॉलीमरिक एफ एक्टिन बना रहा हूं। You can easily see large number of G actin molecules are getting organized in an elongated structure. That is why we will call it as a myofilament, and this particular structure would be called as the F actin. तो एक सिंगल को आपने क्या कहा है जी एक्टिन, और इस कंपोजिट चीज को आपने क्या कहा है एफ एक्टिन। अब मैं थोड़ा सा ध्यान आपका यहां पर खींचना चाहूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा है कि हर एक इसके ऊपर एक क्या अटैच होगा, एडीपी मॉलिक्यूल होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एवरी जी एक्टिन मॉलिक्यूल विल बी अटैच्ड टू एन एडीपी मॉलिक्यूल। अब मैं अगर एक क्रूड एनालॉजी यहां पर लेने की कोशिश करूं, अगर मैं अपने इस हैंकरचीफ से एक इस तरह का फिलामेंट का स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो आप ये देखेंगे कि ये एफ एक्टिन है, इसके सरफेस पे एक ग्रूव होगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो यू कैन अप्रिशिएट अ ग्रूव ऑन दिस। तो ये मैं 2 डायमेंशन में तो नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन यू कैन इजीली अप्रिशिएट कि इसके सरफेस पे क्या होना चाहिए, एक ग्रूव होना चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से है और इसके सरफेस पे क्या है, ग्रूव है। और अगर यहां पर ग्रूव है, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं यहां पर ग्रूव है इस तरह से, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी एडीपी मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरह से ओरिएंटेड होंगे। मैं इन दोनों जी एक्टिन को ऐसे घुमा देता हूं, इनको ऐसे घुमा देता हूं, तो ये सारे के सारे एडीपी मॉलिक्यूल एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, विच विल बी लाइंग इन द ग्रूव दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एफ एक्टिन मॉलिक्यूल। So I hope this is understand. इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा, इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा, तो होगा क्या कि ये जो एडीपी मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे एक जगह इकट्ठे भी हो जाएंगे और किस में आ जाएंगे, ग्रूव्स में। तो इसका मतलब एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट होती है मायोसिन के हेड को बाइंड करने के लिए, वो किस में पड़ी हुई है, ग्रूव में पड़ी हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर ग्रूव है इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन को रैप कर रहा हूं। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। अब आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि इसके ऊपर ग्रूव किस तरह से है, और अब ये इतनी दूर नहीं है, ये मैंने इस तरह से ओरिएंट करूंगा तो सारी की सारी एक्टिव साइट बीच में को आ जाएंगी, और इस ग्रूव के ऊपर मैंने रैप कर दिया है एक प्रोटीन, और इस प्रोटीन को मैंने क्या कहा है, ट्रोपोमायोसिन। इस प्रोटीन को मैंने क्या कहा है, ट्रोपोमायोसिन। तो मैंने पहले एक्टिन का स्ट्रक्चर देखा और एक्टिन के ऊपर मैंने रैप किया है किसको, ट्रोपोमायोसिन को। अब मैं तीसरे प्रोटीन की बात करूंगा। इस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के एक्चुअली 3 ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। सो इट इज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर हैविंग 3 ग्लोबुलर प्रोटीन्स। One will be called as A, the other would be called as T, the third would be called as C. Some of them call A की जगह I बोलते हैं, लेकिन हमने क्या कहा है, ट्रोपोनिन A, ट्रोपोनिन T and ट्रोपोनिन C. So this will be troponin A, let us say this is troponin T, this is troponin C. अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा ट्रोपोमायोसिन पूरी इफेक्टिवली एक्टिव साइट को कवर नहीं कर पाया था, यू कैन अंडरस्टैंड अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विल नॉट बी एबल टू कवर द एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन मायोफिलामेंट्स कंप्लीटली, एंड सिंस द मायोसिन हेड इज वेरी नियर टू इट, एंड सिंस द मायोसिन हेड has an affinity for the active site on the active molecules, so there must be some mechanism that when the muscle contraction is not required, this affinity should not come into play and the myosin head should be debarred from attaching to the active site that is present on the actin molecules. हमें किसी भी कीमत पर इस मायोसिन मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं करने देना है अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक्टिन मायोफिलामेंट के ऊपर जो एक्टिव साइट्स हैं उनको कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। ट्रोपोमायोसिन इफेक्टिवली कंप्लीटली उसको क्या नहीं कर पाया था, कवर नहीं कर पाया था। तो अब मैं जहां पर ये एक्टिव साइट्स इकट्ठी हो रही हैं वहां पर आप समझ सकते हैं इन तीनों को अगर मैं रख दूं तो ये क्या कर देंगे, इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे। तो एक्टिन मायोफिलामेंट्स के ऊपर जो एक्टिव साइट्स हैं उनको कंप्लीटली कवर करने का काम किसका है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन्स का है। सो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन्स वहां पर इकट्ठे होंगे जहां पर बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही है क्या, एक्टिव साइट, एंड दे कंप्लीटली मास्क द एक्टिव साइट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द एक्टिन मायोफिलामेंट्स एंड देयरबाय प्रिवेंटिंग द मायोसिन हेड टू बाइंड टू दीज एक्टिव साइट्स व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए बेटा कि
वो कौन सा प्रोटीन है जो एक्टिव साइट को मास्क करता है, और चॉइस में दोनों है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अलग अलग, तो आपका पहला आंसर ट्रोपोनिन होना चाहिए। लेकिन अगर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट तब आप दे सकते हैं ट्रोपोनिन भी और ट्रोपोमायोसिन भी। और ये ट्रोपोनिन को मैंने जैसे ए कहा, ए पकड़ेगा एक्टिन को, टी पकड़ेगा ट्रोपोनिन को, ट्रोपोमायोसिन को, और सी जो है वो बाइंड करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम को, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम को। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग अबाउट द एक्टिन मायोफिलामेंट्स। वी विल सी विद द डायग्राम कि हाउ द एक्टिन मॉलिक्यूल्स एक्चुअली लुक्स लाइक। तो अगर आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखें तो ये एक्टिन मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है। इस एक्टिन मॉलिक्यूल में मैंने एक सिंगल ग्लोबुलर प्रोटीन को क्या कहा है, जी एक्टिन कहा है। इसके सरफेस पे मैंने क्या कहा है, ग्रूव है। ग्रूव में मैंने क्या चीज़ लपेटी है, ट्रोपोमायोसिन, और जहां पर बहुत ज़्यादा एक्टिव साइट्स इकट्ठी हो रही हैं उस जगह को मैंने कवर किया है किससे, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स से। सो अब हम ये देख चुके हैं कि ये जो मायोसिन और एक्टिन जो प्रोटीन्स हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम ये देखेंगे कि इनसे जो मायोफिलामेंट्स हैं ये सार्कोप्लाज्म में या मसल फाइबर के अंदर किस तरह से अरेंज हैं। और दोबारा हम उस क्वेश्चन पे आएंगे कि हम इस स्केलेटल मसल को स्ट्राइएटेड क्यों कहते हैं, हाउ आर दीज मायोफिलामेंट्स लोकेटेड एंड व्हाई द स्केलेटल मसल is actually called as a striated muscle. We will very soon see this. Thank you.